बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक में सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक राहत होती है। हम लोगों को इस बात की इजाज़त है कि हम मार्केट में जाकर अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद लाएं और जो ज़रूरी काम हैं उन्हें निपटा लें। उसके बाद कर्फ्यू नाफिज है। आज मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ है कि आप अगर बाहर जाएंगे कर्फ्यू के अय्याम में तो बहुत भारी रकम आपको अदा करनी पड़ सकती है। कम से कम 10,000 रियाल का जुर्माना है उस शख्स पर जो कि सऊदी अरब के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हुआ रात को या रात के किसी हिस्से में घूमता फिरता हुआ नज़र आ गया। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ कि हमें अपने आप को बचाते हुए, अपने हाल पर गौर व फिक्र करते हुए न सिर्फ अपने पैसों की हिफाजत करनी है बल्कि दूसरों की जान और माल की भी हिफाजत करनी है। गुज़िश्ता हफ्ते मेरे विंडो से मैंने देखा कि एक हमारे ही मैं उस नेशनलिटी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो यहाँ घूमते फिर रहे थे वो साहब, और एक गाड़ी आकर रुकी। मुझे महसूस हुआ कि बाहर गाड़ी रुकी है। जब मैंने विंडो खोलकर देखी तो गाड़ी में एक पुलिस ऑफिसर उस शख्स से उसकी हरकत या उसकी मूवमेंट की उससे सवाल कर रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों वॉक कर रहे हो। उसने बहरहाल क्या जवाब दिया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उससे उसकी आईडी कार्ड ली और इकामा लेने के बाद उसको इस तरीके से स्कैन किया। और आम तौर पर जब स्कैन की जाती है आईडीज़ तो इसका ये मतलब होता है कि उस आईडी पर फाइन डाल दिया जाता है या उस पर नज़र रखी जाती है। तो ऐसे हालात में जबकि सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से हमारे लिए पाबंदियां हैं और उन पाबंदियों में हमारे लिए आफियत है, हमारी सलामती के लिए और हमारी सेहत के लिए उन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है, तो इस बात की ज़रूरत कतई नहीं है दोस्तों कि हम कर्फ्यू के अय्याम में जो वक्त कर्फ्यू का है उसमें घरों से बाहर निकलें और हुकूमत के कारिंदों की उनकी खुद भी आजमाइश में मुब्तला हों और दूसरों को भी आजमाइश में मुब्तला करें। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ ये पैगाम अपने व्यूवर्स के ज़रिए हर उर्दू ज़ुबान वाले तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें कायदे कानून का या हुकूमत की तरफ से जो निज़ाम बनाया गया है, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में कहीं भी हो, अगर कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, तो हमें जब लॉकडाउन है हमें अपने घरों में रहना चाहिए और कवायद और कवानीन का एहतमाम करते हुए अपने घरों में ही क़याम पजीर रहना चाहिए। महसूर बनकर आप ज़िंदगी गुजारें, ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत बेहतर है इससे कि हम भारी जुर्माना या पेनल्टीज़ का शिकार हों या अल्लाह ना करे इस वबा और बीमारी से मैं और आप या हमारे प्यारे और रिश्तेदार और अजीज़ और अकारिब गुजरें। तो अल्लाह ताला हर शख्स को हिफाजत फरमाए। बहुत ख्याल रखें, यह हम पर वाजिब है कि उलातुल उमूर के जो अहकामात जारी होते हैं वलीउल अम्र की जानिब से उनका एहतराम करते हुए उन पर अमल करें, अपने घरों में रहें और अपनी भी हिफाजत करें, दूसरों की भी हिफाजत करें और आजमाइशों में किसी को भी मुब्तला न करें। अपना बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول